आज हम शुरू करेंगे पहले अध्याय का 11वां श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमम् अवस्थितः भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव ही। इस श्लोक के कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। यहाँ पर इस श्लोक के कहने का तात्पर्य यह है कि पितामह भीष्म अपनी रक्षा करने में सर्वथा समर्थ है। यह बात दुर्योधन भी जानते हैं, परंतु भीष्म जी ने पहले ही ये कह दिया था कि द्रुपद पुत्र शिखंडी पहली स्त्री है, पहले स्त्री था, पीछे से पुरुष हुआ है। स्त्री रूप में जन्म होने के कारण मैं उसे अब भी स्त्री ही मानता हूँ। स्त्री जाति पर वीर पुरुष शस्त्र प्रहार नहीं करते, इसलिए वह सामने आ जाएगा तो मैं उस पर शस्त्र प्रहार नहीं करूंगा। इसलिए सारी सेना के एकत्र हो जाने पर दुर्योधन ने पहले भी सब योद्धाओं सहित दुशासन को सावधान करते हुए विस्तार पूर्वक ये बात समझाई है। यहाँ भी उसी भय की संभावना से दुर्योधन अपने पक्ष के सभी प्रमुख महारथियों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग जो जिस व्यूह द्वार मोर्चे पर नियुक्त हैं सभी अपने अपने स्थान पर दृढ़ता के साथ डटे रहें और पूरी सावधानी रखें, जिससे किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी अपनी सेना में प्रविष्ट होकर भीष्म पितामह के पास ना पहुंच जाए। सामने आते हुए ही उसी समय शिखंडी को मार भगाने के लिए आप सभी महारथी प्रस्तुत रहें। यदि आप लोग शिखंडी से भीष्म को बचा सकें तो फिर हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। अनायन महारथी को पराजित करना तो भीष्म जी के लिए बड़ी आसान बात है। दुर्योधन के द्वारा अपने पक्ष के महारथियों की विशेष रूप से पितामह भीष्म की प्रशंसा किए जाने का वर्णन सुनाकर अब 12वां संजय श्लोक। उसके बाद की घटनाओं का वर्णन करते हैं। कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विनद उच्चे शंख दद्मो प्रतापवान। इस श्लोक के कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इस श्लोक का भाव यहाँ पर यह है कि भीष्म पितामह के कुरुकुल में ब्राह्मण को छोड़कर सबसे बड़े थे। कौरवों और पांडवों से इनका एक सा बड़ा संबंध था और पितामह के नाते ये दोनों ही पूज्य थे। इसलिए संजय ने इनको कौरवों में वृद्ध और पितामह कहा है। अवस्था में बहुत वृद्ध होने पर भी तेज बल पराक्रम वीरता और क्षमता में अच्छे अच्छे वीर युवकों से भी बढ़कर थे, इसी से इन्हें प्रतापवान बतलाया गया है। ऐसे पितामह भीष्म ने जब द्रोणाचार्य के पास खड़े हुए दुर्योधन को पांडव सेना देखकर चकित हुए, चिंतित देखा, साथ ही यह भी देखा कि वे अपनी चिंता को दबाकर योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेना की प्रशंसा कर रहे हैं। अब द्रोणाचार्य आदि महारथियों को मेरी रक्षा करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। तब पितामह ने अपना प्रभाव दिखलाकर उन्हें प्रसन्न करने और प्रधान सेनापति की हैसियत से समस्त सेना में युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए सिंह के समान दहाड़ मारकर बड़े जोर से शंख बजाया।